सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। राधे राधे। कैसे ही आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 1 मार्च, दिन है शनिवार का। सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखे, यही हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं शाम के 3 बजे से। और पीछे वाले घर से कपड़े ले आए हैं तो यहाँ पर इनको तहा कर रख देते हैं। और 2 साड़ियाँ हमारी हैं। एक ये वाली साड़ी है जो हम पहन कर गए थे दवाई लेने। इन दिनों में हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है, थोड़ा बहुत बुखार आ जाता है और कमज़ोरी की वजह से बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। तो काम तो जैसे तैसे कर ही लेते हैं धीरे धीरे। तो कपड़े भी घरे कर देते हैं, उसके बाद में खाना शुरू करते हैं बनाना। तो आरब के भी कुछ कपड़े हैं और थोड़े कपड़े मैंने खड़े खड़े घरे करे। और जब भी थोड़ी दिक्कत लगने लगती तो हम बैठ के अब कपड़े घरे कर लेते हैं। तो ज़्यादातर इन दिनों में हम काम करते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं तो बैठने वाले ही ज़्यादातर काम करते हैं। और खाना भी यहीं पर बनाते हैं, पीछे वाले घर में बहुत ही कम खाना बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ें ले जानी होती हैं। खाना बनाओ चाहे कुछ भी, वैसे भी पीछे वाले घर के बहुत ज़्यादा चक्कर लग जाते हों, कोई गिनती ही नहीं कि कितने बार पीछे वाले घर जाना होता है। और बगिया भी कई बार जाते हैं, थोड़ी देर के लिए कहीं अरब को लेकर जाते हैं। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। सुबह के बज रहे हैं 8 और सभी लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है। उसके बाद में आ चुके हैं किचन में और शुरू कर दिया है खाना बनाना। तो आज बनाए हैं अरहर की दाल और अब दाल को है जो छौंक देते हैं। तो सबसे पहले 2 टमाटर लाए हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। और दाल है जो ऐसे ही छौंक दो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जब तक दाल को फ्राई ना करो तब तक दाल ही नहीं अच्छी लगती है। तो पहले टमाटर काट लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा धनिया डालेंगे। और दाल में भी ज़्यादा हम लोग मसाले नहीं डालते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा दाल में भी मसाले डालते हैं, फिर उतनी अच्छी हम लोगों को दाल नहीं लगती है। तो जैसे कि हल्दी और मिर्च, फिर जो भी चीज़ें हम लोग डालते हैं, धनिया टमाटर, इन्हीं चीज़ों से फ्राई कर लेते हैं। प्याज भी कभी कभी डाल लेते हैं और सब लोगों को प्याज नहीं पसंद आता है तो ऊपर से सब लोग सलाद में खा लेते हैं तो प्याज नहीं डालेंगे। तो 2 ही चीज़ें डाल के फ्राई कर लेते हैं। और कुकर से है जो दाल पलट लेते हैं कटोरी में, फिर इसी में कटोरी में रख लेंगे और इसी कुकर में चावल बना लेंगे। तो पहले दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपना कीमती समय निकाल के हमारे ब्लॉग देखते हो, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो इधर हमारे है जो कुकर में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया और तेल गरम हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाला है और फिर जीरा डालने के बाद में टमाटर भी भून लिए हैं। टमाटर अच्छे से पक गए और इन दिनों में बहुत ही अच्छे टमाटर आते हैं, बिल्कुल पके हुए टमाटर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको गलने में। अगर टमाटर ना गले, थोड़े से टाइट हों, तो उनमें नमक डाल दो तो उससे ही कि जल्दी टमाटर गल जाते। और दाल को मैंने फ्राई कर लिया है और फिर से उसी कटोरी में दाल को परोस दिया है। कुकर को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर इसी कुकर में अब रख देंगे चावल बनने। और दाल के साथ में चावल अच्छे लगते हैं सभी लोगों को, खास करके बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। आरोही और आरभी जो दाल चावल बहुत ही पसंद करते हैं। तो थोड़े से चावल भी बना लेते हैं। तो कुकर मैंने पहले ही धुल लिया था और अब इसमें चावल रख देते हैं बनने। और बाहर के नल से पानी लाएंगे। खाना बनाते हैं तो हम लोग टंकी का पानी नहीं यूज करते हैं, बाहर के ही नल से लाते हैं, नहीं तो बगिया से लाते हैं जहाँ पे हमारी दीदी की समर है तो उसी से पानी ले आते हैं। तो ननद जी तब तक पानी भी लेकर आ गई थी तो मैंने कुकर में तब तक चावल बनने रख दिए हैं।
और इधर आरब भी आ चुके हैं खेलकर। सुबह उठते ही अपने बाबा के साथ चले जाते हैं खेलने। जब भी पापा को आते देखते हैं तो तुरंत बस बाबा बाबा करके और उनके साथ ही खेलने पीछे वाले घर में या कहीं दुकान पे ले जाते हैं। तो अब घूम के आए हैं, आरब को भी तैयार कर देते हैं और इधर साथ साथ में मेरा खाना भी बन रहा है। वैसे इन दिनों में ज़्यादातर हमारी ननद जी काम करती हैं क्योंकि हमारी भी तबीयत नहीं ठीक रहती और हमारी जो दीदी हैं उनका भी बाबू बिल्कुल चुपता नहीं और जब भी उसको लिटा दो तो रोने लगता है। तो ज़्यादातर वो गोद में ही सबके खेलते हैं, तो दीदी ही उसको गोद में ज़्यादातर लिए खिलाते रहते हैं क्योंकि इन दिनों में इतने ज़्यादा काम ही हैं तो ज़्यादातर किसी को टाइम ही नहीं मिलता है कि बाबू को खिला लें। जब सब लोग अपने कामों से फ्री हो जाते हैं तो बाबू को भी खिला लेते हैं। तो इधर आरब को भी तैयार कर देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। वैसे कभी कभी सुबह उठता है तो चाय भी पी लेता है, कभी कभी नहीं तो चाय नहीं पिएगा। अब इधर आरब को भी तैयार कर देते हैं, नहीं तो ये फिर से खेलने चले जाएंगे। इन दिनों में हमारे गांव में कथा हो रही है, कथा भागवत जो होती हैं, तो आरब को बहुत ज़्यादा वो पसंद है। तनिक भी बाजा बजे तो कहने लगेगा कि बाजा बजने लगा है और फिर कोई ना कोई आरब को लेकर वहाँ पर जाता है। अगर ना कोई जाए तो ये बहुत ज़्यादा जिद करता है कि वहीं पे लेकर चलो। तो आरब को तैयार कर देते हैं, उसके बाद में पापा या अम्मा के साथ इसको भेज देंगे, तब तक ये खेलेगा। तो तब तक हमारे यहाँ जो चावल भी बन जाएंगे, उसके बाद में रोटियां सेंक लेंगे। ननद जी अभी भी लहंगे की कढ़ाई कर रही हैं और इस बार परेशान हो गई हैं कि कब लहंगा है जो जल्दी से वो कढ़ जाए। और अब की हमारी भी नमकीन चिप्स पापड़ भी कुछ नहीं बन पाए हैं, नहीं तो जल्दी में हम लोग बना लेते थे। और इन दिनों में तबीयत भी नहीं ठीक रहती और बाबू भी छोटा है तो वो भी रोता बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से काम करने वाले लोग कम हो गए हैं और काम इन दिनों में बहुत ज़्यादा हैं। तो धीरे धीरे ही सारे काम होते रहेंगे। तो अभी तो होली के भी कई दिन हैं, तब तक आराम से चिप्स पापड़ बन जाएंगे। अभी बस 2-3 दिनों का और ननद जी का है जो काम रह गया है, वो हो जाए इसके बाद में ही हम लोग नमकीन बना लेंगे। क्योंकि बंदरों की वजह से बिल्कुल जो है, जब नमकीन बनाओ तो एक ना एक लोग बराबर से उसको तकने को होंगे, तब कहीं जाकर वो अच्छे से सूख पाएंगे। अगर ना तको तो बंदर उठा उठा कर ले जाएंगे और इतने ज़्यादा गंदे बंदर होते हैं कि हर जगह वो तो हाथ पैर मारते हैं। तो फिर इच्छा नहीं करती है कि अगर चिप्स पापड़ ख़राब कर दें। खाना बन जाने के बाद में सभी लोगों ने खाना खा लिया है और उसी बीच में हम नहा लिए थे, उसके बाद में खाना खाए हैं। फिर बैठ गए हैं बर्तन धुलने। तो थोड़े बर्तन मैंने पहले ही धुल लिए थे, उसके बाद में नहाए और फिर नहाने के बाद में अब जो ये दोबारा से बर्तन हो गए हैं, सभी लोगों ने खाना खाया तो दोबारा से फिर से बैठ गए हैं बर्तन धुलने। तो थोड़े थोड़े करके बर्तन धुलो तो काफ़ी टाइम भी नहीं लगता और हमारे जल्दी बर्तन भी धुल जाते हैं। जब टंकी का पानी आ जाता है तब कोई दिक्कत नहीं होती है, सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, कपड़े धुलो चाहे बर्तन धुलो। और जब पानी नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तब सब पानी बाहर के ही नल से लाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं और बर्तन अभी मैंने अंदर नहीं रखे हैं, पहले किचन को भी साफ़ कर देते हैं, उसके बाद में ही बर्तन रखेंगे। तो ऐसे ही डलबे में बर्तन रख देंगे, ऊपर पत्थर पर तुरंत रखते हैं तो पानी चूने लगता है, फिर वो नीचे गिरता है। तो उसकी वजह से जब बर्तन हमारे ही जो पानी निचुड़ जाता है उसके बाद में ही पत्थर पे रखते हैं। तो पहले गैस को साफ़ कर देते हैं, पूरे पटिया को अच्छे से पोंछ देते हैं। हमारे ससुराल में जो पत्थर हैं इनको पटिया बोलते हैं और हम लोगों के यहाँ इनको पत्थर ही बोलते हैं। तो वैसे कभी कभी हम लोग भी इनको पत्थर ही बोलते हैं। तो अब पत्थर अच्छे से इसको है जो साफ़ कर देते हैं। और आरब भी खेलने चले गए हैं, तो आरब का भी सोने का तब तक टाइम हो जाएगा, लगभग 12-1 बजे के टाइम आरब सो जाते हैं। तब तक हमारे यहाँ जो काम होते हैं वो कर लेते हैं। अभी हमारे कपड़े भी धुलने को हैं, कुछ कपड़े हमने सुबह ही धुल लिए हैं और आरब को भी नहलाएंगे अभी। तो जो कपड़े हमारे धुलने को बाद में हैं वो बाद में धुल लेंगे, पहले इधर के काम हैं जो ख़त्म कर लेते हैं। और इधर मैंने है जो गैस को साफ़ कर दिया है, पूरे किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद में बर्तन रख दिए हैं उठाकर। अब पूरे घर में दोबारा से लगा देते हैं झाड़ू। तो कई बार झाड़ू लग जाता है घर में, थोड़े बीच में जब बच्चे भी खेलते हों तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी झाड़ू लगाना होता है। कुछ ना कुछ बस बाहर से चीज़ें लाएंगे और घर में ही डालेंगे। ज़्यादातर हमारे आरोही हैं,
कुछ ना कुछ बगिया से ज़रूर लेकर आएंगे। और इधर हम झाड़ू लगा ही रहे थे, तब तक हमारे आरब हैं जो खेल कर आ गए हैं, बच्चों के साथ चले गए थे खेलने। और झाड़ू हमारा लग चुका है, अब बस काम बचा है, चौकी को साफ़ कर देते हैं। तो धीरे धीरे ही हमारे सारे काम हो जाते हैं। जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो शरीर में बिल्कुल फुर्ती भी नहीं होती है, तो धीरे धीरे ही काम कर पाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। और एकदम शरीर में है जो दिक्कत सी होने लगती है, जैसे बहुत जल्दी थक जाओ। तो मैंने इधर पोंछा भी लगा दिया है और इधर साफ़ कर देते हैं झाड़ू से। जो भी चिकनी थोड़ी बहुत चौकी हो जाती है बर्तन धुलने के बाद में, तो वो झाड़ू से साफ़ कर दूँ तो एकदम है जो अच्छे से हमारी चौकी साफ़ हो जाती। तो अब जो हमारी बाल्टी खाली हो गई हैं पानी की, इनको एक में ही मिला के रख देंगे। और उसके बाद में अब झाड़ू से ही जो पूरी चौकी को अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और आरब को भी नहवा दिया है, थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था। अभी बच्चों के लिए थोड़ी ठंडी होती है, तो जब भी नहवाते हैं तो थोड़ा गर्म पानी कर लेते हैं। तो गैस साफ़ करने के बाद में मैंने थोड़ा पानी रख दिया था गर्म होने, और उसके बाद में आरब को नहवा दिया है। और पीछे वाले घर में ले गए थे, थोड़ी देर धूप में बैठे, बाल आल सुखा दिए। तो अब आरब पीछे वाले ही घर में खेल रहे हैं, तब तक यहाँ पर आरब के कपड़े भी धुल देते हैं। कई दिनों बाद आरब को आज मैंने स्वेटर पहनाया है, नहीं तो इनर ही पहना देते हैं। अब दोपहर में थोड़ी ठंडी कम हो जाती है, धूप अच्छी निकल आती तो उससे ठंडी कम होती है, तो इनर ही पहना देते हैं। कभी कभी जब ज़्यादा ठंडी होती है, अभी थोड़ा बीच में मौसम ख़राब हो गया था तो मैंने स्वेटर पहना दिए हैं। और बहुत से कपड़े मैंने आरब के और अपने लूजर रख दिए हैं। जो ज़रूरत हैं कपड़े वहीं अभी यूज कर रहे हैं, बाकी मैंने थोड़े कपड़े रख दिए हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और आरब को अब लेकर जाएंगे थोड़ी देर के लिए बगिया। आरब काफ़ी देर से अब घर में है। देखें, ये आरब गिट्टी ले आए हैं, देखें। हाँ, जब भी आते हैं बगिया ये गिट्टी ज़रूर उठा लेते हैं। चलो ऐसे चलो सीधे, हवा चल रही है बाबू, सीधे चलो, हवा चल रही है तेज तेज। जानवर भी बंधे हैं सबके और कंडे भी पाथे जा रहे हैं यहाँ पे। चलो वे और आरब आए हैं पानी लेने बगिया से। ओह, आओ बाबू इधर आओ। ये है सातूत का पेड़, और ये सातूत का जो पेड़ है ये खराब है, तो इसमें सातूत नहीं लगते, ये फूल ही लगते हैं। और ये है सिमरवा का पेड़, जो भी बुड्डी और फूल लगे हैं। यहाँ पे बंदर ही इतने ज़्यादा हैं कि फूल होने ही नहीं देते, बुड्डी ही छुटा छुटा कर खा लेते। और इसकी सब्जी भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो कुछ फूल पड़े भी हैं, आप सभी दोस्तों को दिखाते हैं। जैसे कि ये फूल है, तो ये देखने में इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसकी पत्ती सब बंदरों ने खा ली, और ये बनाया जाता है। कोई ताज़ा फूल नहीं पड़ा है, ये बनाया जाता है आलूओं में, और ये इसकी पत्ती लगी। आ गए बाबू, बहुत ही अच्छा और बड़ा फूल लगता है। जैसे कि ये पत्ती सूख गई हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।